बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब ये मैं आपको बताऊं, जब भी खाना पकाएं उसी वक्त आपने प्याज काटनी है। अगर आप क्यूएनएन की अनियन पेस्ट ले रहे हैं फाइन, मगर ये प्याज आपको, जैसे आजकल बुखार बहुत चढ़ रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, एक प्याज के 4 टुकड़े काट के अपने कमरे के कॉर्नर्स में रख लें। तो वो आप जब देखेंगे, रात को आप रखेंगे तो सुबह वो प्याज काली हो, तो वो सारे आपके बैक्टीरिया जरासीम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लीज़ प्याज को जब आप काटें फ़ौरन फ्राई करें। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि मैंने कहा मैं ये पका रही हूँ, रात को पता चला खाने पे जाना है या वो चीज़ नहीं बनानी है। तो आप कच्ची प्याज प्लीज़ कभी फ्रिज में ना रखें। आप क्या करें, आपने हबीब ऑयल लिया, सुपर हबीब, यस, ये आपने लिया, और आपने थोड़े से ऑयल में सौटे करके प्याज रखी, वो ज़्यादा फायदेमंद है। कच्ची प्लीज, जैसे आप शादियों में जाते हैं, सैलेड्स रखे होते हैं, प्याज वाला सैलेड मत, वो आपको बीमार कर देगा। सुबह की शाम को भी प्याज नहीं रखेंगे आप लोग, फ्रेश काटेंगे, इतना तो हम काम कर सकते हैं। और फिर जी नहीं, नथिंग, आप ये हबीब ऑयल में आपने सौटे करके रखना है, उससे स्मेल भी नहीं हो। देखिए प्याज काट के रखने से आपको पूरे आपके इन्वायरमेंट पे स्मेल आ जाती है प्याज की। तो आपने थोड़ा सा ऑयल डालें और आप सौटे करके बाहर रख दें, फ्रिज में भी ना रखें, तो फिर सही है, पक गई है वो। कच्ची प्याज सारे जर्म्स एब्जॉर्ब करेगी और जब आप खाएंगे या खिलाएंगे बीमारी का उसको। ये एक चीज जरूर आप ख्याल रखें। नहीं निकाल देना, जब फ्री में गिफ्ट मिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना आपको। वो भी मिल रहा है, वो भी चमचा नहीं, मगर वुडन चमचा है, बहुत फायदेमंद है, आपके स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। ये मैं डाल रही हूँ हबीब का सुपर सोया बीन। अच्छा, ये जो डिश बना रही है तो मैंने आपको बताई नहीं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिश है, मैंने अपनी एक टर्किश दोस्त से सीखी थी, और ये है इसको अल फाते कहते हैं, मतलब सूरह फातिहा वाली नहीं, अल फाते, FATEH कहते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को, जब वो आदमी कुकिंग शुरू करता है तो 10 चीज़ें आती हैं। हमेशा जब भी आप एक दावत हो, अपने को प्लान करके आप बनाएं। मैं पहले यहाँ सैलड की सारी चीज़ें तैयार थी, मैं शुरू कर रही थी, मगर प्लानिंग होगी तो मैं यहाँ कीमा पकने को रखूँगी, ये भी पकता रहेगा, आपका टाइम सेव होगा जो यासीन और हैदर भाई वेस्ट कर रहे, तो ये पकता रहेगा, और साथ में मैं आपका सैलड आपको सिखाऊंगी। तो ये जो है, आपने इसमें प्याज डाली ऑमलेट की जैसी, मैंने सबसे पहले प्याज डाली थी इसलिए कि प्याज में पानी होता है। मैंने ऑयल बाद में डाला, हबीब ऑयल, पहले प्याज को डाला ताकि थोड़ी सी ड्राई होगी पैन में, फिर आप ये डालें तो आपका कुकिंग टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो जो मॉइस्चर होता है प्याज में, वो फिर सूखता है ऑयल के अंदर, पहले वो अपना पानी सुखाता है फिर। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों से आपका टाइम सेव कर लेंगी। ये तो हमारा जिंजर गार्लिक है, ये जिंजर गार्लिक मिक्स पेस्ट क्यूएनएन का। ओके, इसको आपने सॉटे किया, इसमें कोई मुझे प्याज को ब्राउन नहीं करना। मैं इसी के साथ क्यूएनएन का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। बेटा एक प्याज आपने लेनी है, मीडियम नहीं तो छोटी 2। और अगर आप इसमें मैं डालती अनियन पेस्ट, मगर मैं इसलिए नहीं डाल रही कि इसमें कीमे के साथ थोड़ी प्याज मुंह में आनी चाहिए, तो आप हाफ एन एक प्याज ले लें और साथ में आप अनियन पेस्ट ले सकते हैं 1 टेबल। मैंने नहीं, जिंजर गार्लिक आप डाल सकते हैं। अगर गाय का कीमा है, पता है जिंजर गार्लिक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिंजर गार्लिक आप लोग बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो टर्किश लोग होते हैं वो जिंजर का कम इस्तेमाल, वो पता है जिंजर किस फॉर्म में लेते हैं, उसकी चाय बना के पीते हैं, और हमको आदत है हम जिंजर गार्लिक के बगैर हमारा कोई खाना। Yes, 1.5
हाफ नहीं हमने क्या आप कह रही हैं? टू गार्लिक चॉप तो मगर मैं QNN का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये हमने इसमें डाल दिया। तो कोई मुझे ज़्यादा देर नहीं पकाना, मुझे कलौंजी चाहिए थी जो मेरे हर खाने में कलौंजी दुरूद शरीफ के साथ। देखिए ताबिज़ ने इतना ज़बरदस्त कलाम पढ़ा मगर खाने के अंदर भी आपको पता है कहते हैं जब खाना गुस्से में पकाओ तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं जब खाना पक जाए तो लोग खाने की तारीफ करें, वो नहीं होगी। इसमें बरकत भी होगी। कलौंजी आप डालें, कुछ चीज़ों का कुरान पाक में भी जैसे जिक्र आया तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अच्छा इसमें आप कीमा चिकन का भी ले सकते हैं, आप इसमें बीफ का भी ले सकते हैं, आप मिन्स का भी ले सकते हैं। टर्किश लोग जो है वो ज़्यादा मटन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें फैट भी लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है जैसा आप बाजार से ले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत फैट हो कोई मसला नहीं। अच्छा बैंगन किस किस को पसंद है? वैसे ज़्यादा बैंगन औरतों को पसंद होते हैं, आदमियों को नहीं, मगर बैंगन में थाली का नहीं होना चाहिए ना, थाली का नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ थाली वो नहीं होना चाहिए। बैंगन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं। पता है जो भी ये वो चीज़ें जो अल्लाह की बनाई हुई, इनको इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस रेसिपी में शायद मैं इस रेसिपी में नहीं लिखा, बैंगन इसमें डालते हैं और बैंगन इस फॉर्मेटिव इतने छोटे छोटे, और वो चीटिंग हो जाएगी, घर वालों को नहीं पता चलेगा आपने बैंगन डाली और वो आराम से इसको खाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्किन के साथ ही उसका टेस्ट आता है। हमने दो छोटे डाले, दो छोटे मीडियम। अगर घर वाले आपके शायद पहचान ले, नहीं पसंद आए, आप अवॉइड करें, मगर एक दफ़ा ओरिजिनल रेसिपी ज़रूर बनाएं, किसी को भी नहीं पता है और आपको बताने की जरूरत नहीं। आपको ज़्यादा चीटिंग करनी है तो ये चीट वाला है कि नहीं पता चले, उतार दे मगर वो क्यों नहीं खाते, वो इसलिए नहीं खाते आपने कुछ जब बच्चे पैदा होते ना आपने उनको मीठा खिलाया, चाहे जो आप टेस्ट देंगे वो वही खाएंगे। तो ये फिर आप कोई भी आप राइस या आपने सब्जी जरूर डालनी है, खाना सीख जाते हैं। खिचड़ी बनाती बच्चे को शुरू में खिचड़ी भी जरूर दें, उस पर सब्जियां डाल के मैश कर दें, क्योंकि जो बच्चा पैदा होकर खाता है वो बुढ़ापे में भी वही खाता है, वही खाना चाहिए। मैश भी खाती है बिल्कुल। अच्छा इसको अच्छी तरह से आपने सौटे करना है। थोड़ा सा कीमे की जो हीट होती है और इसमें हमारे पास है QNN का जबरदस्त ग्रीन चिली पेस्ट और टोमेटो, ये टोमेटो करी पेस्ट है और टोमेटो ये रेड चिली पेस्ट है। मैं दोनों डाल रही हूँ। इसमें आपकी रेसिपी में क्या लिखा है बताएं? ये है ना टर्की, तो इसमें आपने कीमा ले लिया, इसे प्याज ले ली, लहसुन की जगह जो दो चॉप के आपने 1.5 टेबल स्पून वो ले लिया। सिनेमन ईरानी और इराकी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, सिनेमन रखते हैं पिसा हुआ। अच्छा 6 ग्राम ग्रीन चिलीज हैं, तो आपके लिए आसानी मदर्स हैप्पी काम ही हो। हाँ ये सुन रही है, आप फोन लेके रखी, आपकी तारीफ कर रही हूँ मैं, आपकी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, आप लोग देखें 6 ग्रीन चिलीज हैं, तो मैं 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज पेस्ट ले लूँगी, वरना आप 6 ग्रीन चिलीज डालेंगे। 2 टेबल स्पून फैट लिखा है, कोई आपको फैट नहीं डालना। आपका सोयाबीन ऑयल है वो आप इसके अंदर डाल रहे हैं और इसमें है 1 टीस्पून
क्रश चिली यानी कि लाल मिर्चें हैं, तो हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ये इनका QNN का रेड चिली, मैं साथ ही डाल देती हूँ 1 टेबल। इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, QNN का ग्रीन चिली पेस्ट का कलर आप देखें बहुत खूबसूरत है। ये डाल दिया और ये है रेड चिली पेस्ट, मैं लेवल 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप लोगों के अपने सबके घर का जो टेस्ट होगा ना वो अलग होगा। और ये है QNN का टोमेटो करी पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैं ये डालूंगी। और इसके साथ ये मैंने टोमेटोज बॉईल करे थे, और आप बॉईल करके छिलका उतार के, मैं हमेशा अपने खाने में इस तरह डालती हूँ। ब्लेंडराइज कभी मत करें टोमेटोज को, जब आप ब्लेंडराइज करते तो टोमेटोज का रंग आपका जब सालन होगा ना वो सही लाल नहीं बनेगा। हमेशा चॉपराइज कर लें, अगर आप नहीं कर रहे, चॉपर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, छिलके उतार के, पोटैटो मैशर होता है उससे आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। फुल बॉईल करना है कितने मिनट तक? बेटा 5 गर्म पानी में आप डालेंगे अबाउट 7 मिनट, 5 to 7 मिनट। बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा जी। ब्लेंडराइज कभी ना करें टमाटर, ये पानी भी नहीं। हाँ ये सही रहता है बिल्कुल। बेटा नमक मुझे दोगे आप? बस ये आपने कीमा पकने को रखा। अब जैसे ये मैंने डाल दिया, इसमें मैं डाल दूंगी बैंगन। तो साथ ही डालना है? हाँ इसी के साथ डाल दें, क्योंकि आपके मसाले सब पिसे हुए हैं, टमाटर, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, तो ये इसी में हो जाएगा। ये मुझे लगता है 1/2 किलो कीमा है, इसलिए मैं आटा हुआ है तो हमेशा डाल दूँ। ये टोमेटो प्यूरी अलग होती है, टोमेटो पेस्ट वो होता है जो पका के बिल्कुल उसका पानी ड्राई होके। टोमेटो प्यूरी अगर 1 कप है तो पेस्ट जो होता है ना वो आपका हाफ कप या 1/4 कप है, वो इतना गाढ़ा होगा। ये तो आपने पेस्ट डाला था ना, टोमेटो पेस्ट? जी टमाटर प्यूरी। अच्छा मैं अभी नमक डाल नहीं रही हूँ, मैं देखूंगी इनका, क्योंकि ग्रीन चिली में भी होगा। और कोई होता है जो खाना पकाते हुए चखे, ताकि आप जब दूसरों को खाना खिला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके खाने का टेस्ट कैसा है। इसको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, ये इतने पक रहा है। हमको औरतों को हमेशा, मुझे भी आदत है, आई थिंक आप सबको भी होगी, एक वक्त में 2 से 3 काम करने चाहिए। अब एक काम के लिए आप खड़े रहे हैं, फिर वो 2 से 3 काम करें, आपका टाइम सेव होगा, आपकी थकान भी कम होगी। ये मैं यहाँ रखती हूँ सोयाबीन ऑयल प्याला मुझे आते। हम इसी के साथ, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे, मैं एक वक्त में 2 रेसिपी करूँगा। इसी के साथ हमारा ये मैकॉन सैलड है, ये इतना ज़बरदस्त सैलड है, मेरा भी फेवरेट था और डेफिनेटली आप लोग चखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। ये दावतों के अंदर आपके हिट होगा ये सैलड। ये आपका स्टमक फिलिंग है, जो लोग डाइट कर रहे हैं, कंप्लीट मील है ये। और इसमें आपको चाहिए मैक्रोनी, इसमें डलती मैक्रोनी है, और इसमें डलेगा आलू उबाल के। अच्छा हमेशा आलू जब आप लोग उबालें तो ये छोटे पीसेस काट के फिर आप उबाला करें। इससे क्या होता है कि आपके आलू ड्राईनेस आती है, उसमें वो चिपक पना जो आ जाता है, आलू वो नहीं होता। जो भी आपने हल्दी डाली नहीं, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया करें। देखिए आजकल का मौसम, आजकल जो बीमारियां हैं, हल्दी जो है ना वो बेस्ट है आपकी सेहत के लिए। और अगर सर्दी वाले से आप, अब सर्दी आ रही है तो फ्रेश हल्दी आएगी, बेस्ट है वो। उसको आपने कद्दूकस पहले छीला, पहले उसको धोया अच्छी तरह। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ जो पूरे घर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसका आपने उसको अच्छी तरह धोया पानी में, फिर आपने छिलका उतारा, कद्दूकस के ट्रे में मलमल का कपड़ा डाल के आप सुखा दें।
2 दिन में सूख जाएगा। उसको आप पीस के फ्रिज में रखें। बेस्ट हल्दी है, उसकी आप चाय बनाएं। आजकल बहुत महंगी उसकी चाय मिल रही है, वो कहलाती है द गोल्डन टी। तो गोल्डन टी से आप समझते हैं नहीं क्या गोल्डन टी होगी, इट्स हल्दी टी। तो इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में रखें। मैम अगर इसकी टी बना रहे हैं तो कोई क्वांटिटी कितना? अगर देखें आपके मैं कुछ पीसेस भी अपने अदरक की तरह होते हैं, बड़े बड़े पीसेस। तो आप इतना सा पीस ले लें उसका हल्दी का, और उसमें 2 लौंग ज़रूर। आप सबसे मैं कहूँगी प्लीज़ अपने इस्तेमाल में रोज़ाना, जब ये कोरोना है, सबसे फास्ट जो आपको इससे दूर रखता है लौंग है। अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें बनाई, कहते हैं किचन इज़ अल्लाह फार्मेसी। जो चीज़ आपके किचन में अल्लाह की फार्मेसी है, जो आप माइसिन का पता नहीं क्या क्या लेते हैं, आप सिर्फ ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आपकी बहुत सी बीमारियाँ जो नज़ला है ये सब दूर हो जाएगा। हाँ, आपने आज मैं आपको बताती हूँ, एटलीस्ट 2 कप बनाएं। आपने 1 इंच का पीस हल्दी का लिया, उसमें आपने 2-3 लौंगे डाल दी और उसमें 2 कप पानी डाल दिया, ठीक है। दालचीनी भी आप डाल दो, वो भी, और दालचीनी और काली मिर्च हल्की आंच पे पकाएं। 1.5 कप पानी रह जाएगा। अब उसमें आप थोड़ी सी शहद डाल के लेना हो। अच्छा, जब भी कोई चीज़ पिए ना, हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं, बस हम तेज ये सिर्फ बाय सिप लेना। सिप लिया, काम कर लिया, फिर एक सिप ले, ये अंदर जाके आपकी जो लंग्स है उस सबको फायदा। ये आजमाई हुई चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये सुनी भी नहीं बता रही, ये जो मैं करती हूँ मैंने आपको भी शायद जमाना बता दी। काली मिर्च कितनी डाली इसमें? 3-4 और दालचीनी में दालचीनी का एक इतना सा पीस डालना साबुत, बस वो डाल के ना, और आप रख लें शाम तक भी। आप वो रखें, चाय ज़्यादा अगर लोग हैं, छोटे कप में ज़रा अच्छी सी ट्रे में सजा के कैंडल जला के आप सबको देंगे ना, सब शौक से पिएंगे। आप कहेंगे ये डाला और कहा ये पी लो, नहीं कोई नहीं पिएगा। तो ना सजा के देंगे तो इंशाल्लाह। और आपने लौंग का क्या बताया था जो आजकल कोरोना के लिए वैसे ही खानी? देखिए, एक मैं आपको बताऊं, देखिए हम अच्छी चीज़ें पढ़ते नहीं, लौंग बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दांत में दर्द हो, हम जाएंगे बाज़ार से लौंग का तेल लाएंगे। रोज़ाना आप लोग जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना, एक दफ़ा ख़राब हो गई ना, फिर जब इंसान का हाथ करता है ना, फिर उसमें और ख़राबियाँ होती है। जैसे दांत का दर्द, डॉक्टर कहते हैं, मैंने बनाया है अपना, मेरे हुआ बहुत दर्द, ये गोलियाँ वो, मैं रोज़ाना 1 लौंग रात को चबा के खाती। और जब मैं एयरवे में थी, मेरा गला बहुत ख़राब था। ये मेरी कज़न ने मुझे बताया था, ये आपको भी शेयर कर रही हूँ, शायद आज मेरे बैग में नहीं है। वो जो दवाइयों का नहीं आता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साथ सब लोग वो आज की गोली है वो। तो मैंने क्या किया, मुझे मेरा गला बहुत ख़राब था, मेरा लाइव शो था, पता नहीं रिजवाना थी इस वक्त, आप थी मेरे पास, मेरी बिल्कुल गला मेरा बैठ गया था, मेरा शो था। और मैं हमेशा अपने शो से 2 घंटे पहले ही पहुँचती, ज़्यादातर लोग ऐसे पहुँचते हैं। तो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि नाइदाबा आप है ना वो ले लें, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, 3 किशमिश, 3 लौंग, 3 काली मिर्च और 3 किशमिश, 3 का ये हिसाब है। और आपने उसको चबा के खाना है। अब आप लोग सवाल करेंगे वो मिर्चें लगेंगी, काली मिर्च लगने से वही मिर्च से आपका गला सही होगा। आप लोग यकीन न करें, मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी थी, नहीं निकल रही थी। मैंने 3-4 दफ़ा खा लिया, क्योंकि मेरा शो होने वाला था, वो होता था वीकेंड के नाइट इंसाइड, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद मैंने क्या किया कि वो खाया, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी, और उसके बाद 1 घूंट पानी पीना है, फ्रिज का नहीं, जो आम पानी होता है, आपका गला 101% इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अपन ने हमेशा लिया है उस वक्त से, कुछ नहीं खाती तो मेडिसिन, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, गला बिल्कुल बंद था, नहीं निकल रही थी, और मुझे लाइव शो करना था। और मुझे कहा भी सबने, आई थिंक अदरवाइज से यासीन थे, इन्होंने नहीं करें आज शो आपका गला, मगर वो एक इंसान एडमेंट होता है। तो मैंने वो 3 दफ़ा कि जल्दी में 3 दफ़ा खा लूँ, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल सही है। ये आप लोग ये कुछ टिप्स होती हैं जो आप लोग लिख के रख लें बच्चों को, और बच्चे अगर नहीं पिए तो आप उसकी चाय बना के दे दें। देखिए, मैंने इसमें तक बिल्कुल पानी नहीं डाला, इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। कीमा बारीक है, हाँ, जो मशीन से निकला हुआ जो आपके घर में पकता है, अपने घर में लाके मशीन में मत पीसिएगा, फिर वो हलवा हो जाए।
ठीक है, ये हो गया। देखो मुझे पानी मिलेगा। अच्छा, एक और टिप, वो इतनी होती हमेशा याद रखें, मेरी अम्मी भी ये कहती थी, जब भी खाना पकाओ एक केटल में पानी रखो जो बस गर्म रहे, खौलता हो। दाल हो, ये कीमा हो, गोश्त जो भी हो, हमेशा खौलता हुआ पानी डालें प्लीज़। ये जो टैप से लेके नहीं रखें, एक केटल रखी हो और गर्म होना चाहिए ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो आप हमेशा गर्म पानी डालें, खाने का रंग भी अच्छा रहता है। ये बहुत ज़बरदस्त डिश है, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। थोड़ा सा और दे दो। मुझे चावल भी ला कौन सी चावल थी? नहीं, आप 1 कप पानी डालेंगे और अब इसको मैं पकने के लिए बनाएं, नॉन स्टिक में बनाएं, आपकी राइस बहुत अच्छी होगी। जिसको ठंड लग रही है वो इधर आ जाए मेरे पास। आपको अच्छी हीट मिल जाएगी। ओके, अब हम सैलेड पे नहीं जा रहे क्योंकि मैंने सोचा चावल में लगेगा टाइम। आप लोग बहुत देर से बैठे, तो आई वांट टू सेव योर टाइम। हम इसके बाद जाते हैं मैक्सिकन राइस। ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। देखिए, मुझे थोड़ी शिमला मिर्च, रेड चिली ग्रीन और बारीक बारीक काट देती हूँ और हरी प्याज काट के दिया ये इतनी देती हम जो आज कबाब बनाएंगे, कुर्तुबिल कबाब, उसमें ये कैप्सिकम के बगैर वो कबाब नहीं बन, कबाब तो बन जाएंगे मगर उसको आप कुर्तुबिल कबाब नहीं कहेंगे। मेरी आई थिंक 2 डिशेस टर्किश हैं। ये जो रेड पेपर होता है ना, ये हम इसको सब्जी कहते हैं, वो इसको सब्जी, ये फ्रूट है। दिस इज कॉल्ड स्वीट पेपर। तो ठीक है, ये वाला जो मिर्च है, इसके बगैर वो बनेगी। तो जब भी आप कुर्तुबिल कबाब बनाएं, ये मस्त है। तो उस दिन आप अपना ऐसा मेन्यू बनाएं कि ये महंगी होती है, जब एक बनाए तो सैलेड में भी इस्तेमाल हो जाए, चावल में भी हो जाए, ताकि आपके पैसे जो है वो वेस्ट ना हो। ये जो है ये मोटी मोटी कटेगी। ये काट के इसके छोटे छोटे पीसेस मैक्सिकन राइस में ऐसी डलेगी, मैक्सिकन राइस में ऐसी डलेगी। और जो आपका उर्तुबिल कबाब में, मैं एक ही दफ़ा बता दूँ ताकि कुछ कट जाएगी जी, रेड कैप्सिकम ये कहलाती है टर्किश में स्वीट पेपर। ये फ्रूट के तौर पर, टमाटर इज अ फ्रूट, हम उसको सब्जी कहते हैं। और जो आप उर्तुबिल कबाब में डालेंगे, ये मैं आपको दिखा दूँगी, ये इतना बड़ा पीस होगा, फाइनली चॉप, ताकि वो कबाब होंगे ना तो उसमें ये इतना फाइन बेटा, इसके लिए ये और इसके लिए ऐसा। इवन शिमला मिर्च 2 करेंगे ओके। मैक्सिकन राइस में आपको 14 आउंस, अबाउट 2 कप राइस चाहिए, ठीक है।
और आपको हबीब का हम इस्तेमाल करें सुपर सोयाबीन ऑयल। इसमें आपको प्याज भी चाहिए, हरी प्याज भी चाहिए, क्लोव गार्लिक भी चाहिए, ग्रीन चिली से ये इस्तेमाल कर लूँगी, लहसुन भी करूँगी, मगर 2 जवे लहसुन ज़रूर। जो फ्रेशनेस का अरोमा आता है, हम इसको भी डालेंगे और इसको भी डालेंगे फ्रेश को, ताकि वो मुंह में आए पीसेस, बिट्स एंड पीसेस। जी I'm so sorry, लेकिन कितनी डिस्टर्बेंस है, मैं आपको नहीं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ। I'm really sorry। मेरी ये फर्स्ट क्लास है और मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, मैं so stressed out कि बहुत कंफ्यूजन चल रही है। या तो ये पहले से प्लान कर लें या फिर इतनी नहीं होनी चाहिए। इवन के सबके फ़ोन भी साइलेंट होने चाहिए। मैं बहुत दिल से आपकी चीज़ें सुन रही हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन हो ही नहीं हो रही। ये सब यहाँ बातें भी कर रहे हैं, फ़ोन तो गए हैं, फ़ोन भी ना साइलेंट करने सब लोग। हमारे फ़ोन साइलेंट है, लेकिन यहाँ के आप लोग डिस्कशन करें, मैंने अपनी सीट भी चेंज की है। अच्छा सर में ये जो है ना शूट भी हो रहा है, समझिए ये सिर्फ तो आप इस तरह से चीज़ें प्लान करने, आप आपको डिस्कस करने, मैं उनको सुन ही नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, इसको इंशाल्लाह अब फिक्स कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I'm so sorry। नहीं इट्स ओके, हम सब सीख रहे होते हैं। बिकॉज आप लोग कोई भी चीज़ समझ आए प्लीज़, पता है कॉन्फिडेंस का आता है व्हेन यू टॉक। आपको कोई चीज़ मेरी भी गलत लगे आप मुझे बताएं, क्योंकि इससे मैं भी सीखूंगी, हम सब एक की वजह से और भी सबका फायदा हो जाएगा। तो ये आई डोंट माइंड, नोबडी माइंड, बिकॉज दीज आर द लर्निंग थिंग। अदरवाइज सबसे ज़्यादा आप बोल रहे हो। आपने मैक्सिकन राइस में ये बताइए वो देखो बेटा, आपने हम डालेंगे QNN का गार्लिक भी डालेंगे पेस्ट, और हम 2 जवे गार्लिक के भी डालेंगे वेरी फाइन, और हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट भी मैं डालूंगी QNN का, और रेड चिली पेस्ट भी डालूंगी, और मैं रेड चिली क्रश भी चाहिए, वो भी लगी हुई है कुटी। मैं अगर पेस्ट ना डालेंगे हाँ, अगर आप नहीं डालें तो फिर आप फॉलो करें एज इज। और आपने अभी रेड इसके लिए तो आपने इतने बड़े वो तो फाइन। अच्छा मतलब इसका नॉर्मल क्यूब्स, यस नॉर्मल जैसे ऑमलेट का आप कहते हैं। यस। नहीं, इसके 2 कप्स के लिए आप सिर्फ 1/4 कप लेंगे। देखिए जो वो होते हैं ना मैक्सिकन लोग, उनको भी हमारी तरह मिर्चें बहुत पसंद है। वो लोग क्रश चिलीज बहुत इस्तेमाल करते हैं, और उनको कलर्स भी बहुत पसंद है। उनके यहाँ ये रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम, ये सारी चीज़, तो जितना कलरफुल उनके डिशेस होती हैं और मसाले वाली बहुत हॉट पसंद करते हैं, वो हर चीज़ में इमली भी डालते हैं। वो इमली आइसक्रीम में भी इमली डालते हैं। मतलब कभी आप लोग खाएं तो आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत है। जैसे आप खट्टी मीठी को क्या क्या होता है, तो वो हाँ, और चिली की आइसक्रीम भी होती है, रेड चिली की आइसक्रीम। देखिए ये जो कुकिंग है ना, इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स भी सीख रहे होते हैं, हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी सीख रहे होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी सीख रहे होते हैं, और ये सीखना बहुत फायदेमंद है। हम एक स्टकअप हो जाते हैं, दाल चावल आलू गोश्त या खट्टे मसाले की मुर्गी, या वो लाल कढ़ाई तो पीली कढ़ाई, थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको ये डिशेस मस्त। मुझे रिजाना ने कहा था ये जरा डिफरेंट, ये लोग नहीं सीखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे यही बनानी बात है। आपने कहा ये उर्तुबिल कबाब, और मैंने और क्या लिखा था, मुझे पता है ये आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएंगे, और ज़रूर ट्राई करिएगा। इंतज़ार मत करिएगा कि कब दावत होगी तो बनाओ, आज जाके थोड़ा सा बनाओ। ये होता है ना, इंसान सोचता है कि नई चीज ट्राई करते हुए डर लगता है। क्यों डर लगता है? ये है कि नहीं, नई चीजें ही सिखाओ, जो ट्रेंडी चीजें चल रही है उन्हीं को बताने का कोई फायदा नहीं होता। ये जो नई चीजें थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, और फिर ये जैसे मैं होम बेस्ड केटरर हूँ, तो कस्टमर भी डिमांड करते हैं इनोवेशन होनी चाहिए। याद है वो जो आपने एक ड्रिंक बनाई थी, बनाएंगे टर्मरिक से और जैम से, डेट टर्मरिक चटनी से एक ड्रिंक बनाई थी, आउट क्लास की। मैं उसको हैरान हो गई, क्या बना रही है आपा, मतलब क्या होगा, लेकिन इतनी रिफ्रेशिंग थी। और आप लाई नहीं बोली, सब कुछ है आज भी, अच्छा है, सारी चीजें हैं। आपने जैम से ना जैम डाला था उसके अंदर। अच्छा हम ले रहे हैं हबीब का सुपर सोया ऑयल, सोयाबीन ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमेशा अल्लाह का नाम लेके करें। अबाउट 4 to 5 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल दिया इसमें।
अजीब का सुपर सोयाबीन ऑयल। आपने मुझे एक लकड़ी का चमचा तोहफे में दिया था, कहाँ गया? सारे चमचे आपके आपको रखे। चलिए कोई बात नहीं। और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले प्याज, मुझे और मुझे लहसुन के भी साथ 2 हरी प्याज। ये देखिए कितना अच्छा कलर। पता है खाना ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी अपीलिंग टू द आईज। खाना खाने से पहले आप आंखों से खाना देख रहे हो। अगर खाना देखने में अच्छा लगेगा तो भूख भी लग जाएगी, अगर देखने में अच्छा लगे तो नहीं खा। ये मैंने लोग मैक्सिकन राइस के अंदर राजमा भी डालते हैं तो यस बिल्कुल, उनके राजमा भी बहुत इस्तेमाल होता है। उनकी डिप्स होती हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें, राजमा भी डलता है, बहुत सारे डलता है। बिल्कुल, मैंने वो वाली रेसिपी इसलिए नहीं रखी कि बहुत से लोग वो नहीं इस्तेमाल करते, तो मैंने कहा मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो सब आप वेरिएशन कर सकते हैं। ओ ये इसके अंदर आप वो भी ऐड कर सकते हो बिल्कुल। मगर आप राइस में वो डालती थी रेड बीन्स। यस, आपको पता है उनके बीन्स का बहुत इस्तेमाल है। तो उसको बॉईल करके बस सिंपल बॉईल करके हाँ बिल्कुल, नहीं बॉईल ही डालना पड़ेगा आपको। अब पहले से भिगो के आपने उसको भिगो के आप बॉईल करके उसके 3-4 पैकेट, ये नहीं कि आप इतने ही बॉईल करें, जब बना रहे हैं तो आप ज्यादा करके, ताकि वो जो कुकिंग टाइम है आप क्यों इतना ज़ाया करें। उसका चाट भी बहुत अच्छा बनता है। वो एक सैलेड में बनाती हूँ 5 बीन सैलेड, उसमें छोले भी होते हैं, ये बीन्स भी, और बहुत मजे। हम ट्राई नहीं करते हैं, वो एक स्टकअप है छोले के साथ। जी बिल्कुल। ये मैंने चॉप्ड लहसुन डाला, वो भी डालती हूँ। मुझे और देना, ये कबाब का है ये लहसुन। मैडम ये जो रेड कैप्सिकम है ये फाइन स्मॉल ऑमलेट की जैसी, ये देखिए ठीक है, जैसे ऑमलेट में आप डालते हैं। और जो उर्तुगिल कबाब है उसमें आप इससे बारीक है, इसके 3 करेंगे, मगर सब हाथ से। पता है कहते हैं ये हम लोग जो आज आप किसी से पूछे ना तो सब कहते हैं कोई रस्सी, मुझे नहीं हिसाब आता चम्मच का। आपको पता है जो हमारी माएँ, हमारी दादी नानी जो हाथ से डालते हैं, आप कहते हैं खाने में जब तक आपका हाथ नहीं लगता आप वो मोहब्बत पास ऑन कर रहे होते हैं अपने घर वालों को। हम चमचा इस्तेमाल करेंगे, वो मोहब्बत पास ऑन नहीं होती, तो हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करें। मिर्चों में नहीं करेंगे, आपके मुंह पे लग जाए, नमक में उसमें ज़रूर। अच्छा, इसको मैंने सौटे करने को रखी, थोड़ा सा सौटे हो जाएगा, फिर मैं इसमें QN का जिंजर गार्लिक ये मैंने इसमें डाल दिया। जी ऑमलेट, जैसे ऑमलेट में आप डाल रहे हैं ना, बस वैसे 1 मैंने नहीं कैप्सिकम में भी डाली नहीं, ये आखिर में मैं डालूंगी, क्योंकि अगर ये मैंने डाला चावल में पानी डलेगा तो फिर ये हलवा हो जाएगा और आप बटी हो जाएगी। यस, ये आखिर में ये मैं राजमा डालेंगे तो भी इसी स्टेज पर ही डालेंगे जब आपका जी लास्ट में आता है, क्योंकि वो फिर हलवा हो जाएगा, चावल का शक्ल खराब। ये आपका है रेड चिली पेस्ट, और इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट विनेगर का, और इसमें मैं डालूंगी ये जो मेरे फ्लेवर ये टमाटर, मतलब 1-2 बॉयल हुए। आपने मुझे वो दी कश्मीरी मिर्च रेड मैंने मांगी थी, इसको किसी अच्छा ये वो वाली नहीं है, उसको कहते हैं पेपरिका, ये लोग है पेपरिका। अच्छा एक और चीज़ बताऊं आप लोगों के लिए कि जब भी आप पेपरिका लें, आपके घर में कितनी इस्तेमाल होती है पेपरिका, ये जब ज़्यादा रखी जाती है इसका रंग बदल जाता है, ये काले की उसमें चली जाती है। तो हमेशा कश्मीरी चिलीज लेके और अपनी लाल मिर्चों मिलाएं, उसमें भी खाना डालने, खाने की रंगत अच्छी होती है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो पेपरिका है ये बेसिकली दिस इज़ कश्मीरी मिर्च का, तो ये ज़्यादा लाके मत रखें, ये ख़राब हो जाती है, इसका रंग बदल जाता है। ये मैं थोड़ा सा डाली क्योंकि मुझे लग रहा है इसका रंग
अच्छा, बहुत दफ़ा मैं ऐसे भी बनाती हूँ, ये मसाला बनाया, कभी चावल बच जाते हैं, रात के चावल, दाल चावल बनाते हैं जो भी, तो मैं उबले हुए चावल को उबले हुए अगर चावल है तो आपके पास ये मसाला बना, तो आपने उबले हुए चावल भी डाल के इसको स्टर फ्राई कर दिया विथ राइस, बहुत मजे के बनते हैं। ये टमाटर ज़ाया ना जाए इसलिए मैं इसमें डाल ही रही हूँ। प्लीज़ कोई चीज़ वेस्ट मत करें, जो चीज़ बच जाती है ना वो छोटे छोटे प्यालों में फ्रिज में रखी जाती है, अगले दिन वो ख़राब होके फेंकती है, तो उसको आप डाल लिया करें। मैम टमाटो पार्डन, इसमें जो टमाटर आपने डाला दो टमाटर आप डाल दें इसके अंदर, क्योंकि मैक्सिकन राइसेस में जितना कलर होगा ये उतने ही अच्छे बनेंगे। क्या हमारे यहाँ क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम हल्दी डाल देंगे तो ताहरी टाइप बन जाएगी। तो इसको एज इज बनाएं जैसी मैं आज बना रही हूँ, फिर आप अपने टेस्ट को वेरिएशन दे सकते हैं। बस इसको इतना करें कि इसका तेल भी ऊपर आ जाए। और ये हमने राइस भिगो दिए थे, 2 कप राइस थी बेटा। अब मैं इसमें राइस डाल रही हूँ। 45 मिनट्स तो कम से कम। ये कौन सी चावल है आपके? बासमती। और इस राइस को आपने इसके साथ मसाला थोड़ा सा फ्राई करना है, पानी डालने से पहले प्लीज। इसको थोड़ा सा फ्राई। और सोयाबीन ऑयल जो है हबीब का सुपर सोयाबीन ऑयल, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। सोयाबीन का थोड़ा सा टेस्ट होता है, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है हमेशा तेज आंच के ऊपर, प्लीज ये खास बात याद रखें। हाँ, ये मैंने मसाले में कोई पानी नहीं डाला था, मसाला जी अभी कुछ भी नहीं डाला मैंने, इसमें ऑरिगेनो लिखा है जी। हाँ, तो आखिर में डलेगा, अभी कुछ भी नहीं। आपने अभी चिकन स्टॉक भी नहीं डाला? हाँ, आपने अभी चिकन स्टॉक भी अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ अनियन और गार्लिक डाली थी। उसके बाद मैंने फ्लेवर्स का रेड चिली पेस्ट और टोमेटो पेस्ट डाला और फ्रेश टोमेटो जो उबले हुए थे, इससे चावल में थोड़ा सा कलर आ जाए। अभी कुछ भी नहीं डाला। आपको मैं बताऊं, जब आप सॉल्ट डालते हैं ना, फौरन स्वेट करता है वो नमक, चाहे स्टेक्स हो, हमेशा नमक आखिर में डालें, क्योंकि मुझे इसको फ्राई करना है। नमक डालती तो पानी आ जाता। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ज़रा इसका ज़रूर। चावल नीचे लग रहा है, लगने दें, उसका भी एक टेस्ट आता है। लग रहे हैं चावल में नीचे से निकाल रही हूँ, क्योंकि वो जब चावल नीचे लगते हैं तो वो उतने ही स्मेल अच्छी देते हैं और उसका एक टेस्ट आता है। और जब भी ये चावल बनाएं प्लीज़ हैवी सॉस पैन में। हम लोग पता है सस्ते के चक्कर में हल्की चीज़ें लेते हैं, उसमें खाना कभी भी अच्छा। चाइनीज़ खाना क्यों अच्छा बनता है? चाइनीज़ राइस का एक टेस्ट होता है, वो क्यों? क्योंकि हैवी वॉक्स होते हैं। और आपको पता है जब आप चाइनीज़ होटल जाएँ, चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, घर में भी वो लोग कभी भी हमारी तरह, हमारे यहाँ टैंकर आ रहे हैं मगर फिर भी हम धोते ही हैं बर्तन। वो लोग धोते नहीं, उनका तो कपड़ा होता है। एक राइस बनाई, उनके तो 7 कोर्स डिनर्स होते हैं, तो कपड़े से पोंछते हैं फिर दूसरे बना लेते हैं। कपड़े वो धोते नहीं हैं। हम आदी हो गए कि हम उसको धोते ही रहें, पानी भी नहीं आ रहा, टैंकर आ रहे हैं, मगर हमने धोना ज़रूर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखिएगा
वो एक टेस्ट जो होता है ना वो हेवी बर्तन में जब हर खाने का आता है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो एक स्मोकी टेस्ट आ जाता है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल। हाई चाइनीज हमेशा हाई फ्लेम पे। ये मैं आपको कलर दिखा रही हूँ इसका। और अगर कश्मीरी पिसी हुई होती तो इसका और अच्छा कलर आता। कोई बात नहीं, हम जब ये रेड शिमला और ये डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मैम एक बात आजकल बाजार में देवी मिर्च के नाम से मिल रही है वो। हाँ वही है, देखिए वही ना, yes, कश्मीरी बिल्कुल, वही है। आप आराम से वो लाल मिर्चें जो लंबी आती हैं वो घर पे लेकर आएँ, उसको धोएं। मैंने वैसे भी मैं धोती थी, आप लोग भी धोते होंगे। मैंने एक दफ़ा देखा था कराची का ही था वो, कि वो इतनी मिर्चें और वो उन्होंने सुखाई ली हैं कि वो ड्राई करने के लिए हरी मिर्चों को। जब वो सुखाई तो उस पर कॉकरोच तो चूहे सब भाग रहे हैं। फिर वो लोग पैक करके, प्लीज़ सफाई निस्फ़ ईमान है। तो आपने वो बड़ी वाली लाल मिर्चें ली, उनको धोया, सुखाया, फिर वो ड्राई हो गई। फिर आपने थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर कोई तेल नहीं डालना, उस पर आपने रखा, वो ड्राई हो गया। इतना खूबसूरत कलर आता है। या आप उन रेड चिलीज को ले धोएं और उसको पानी में रात को भिगो देंगे 1-2 घंटे। आप जब भिगोएंगे ना तो वो जो पानी में वो भीगे, पहले उस पानी को फेंक दें, फिर दूसरा पानी लें, उसमें 1 टीस्पून सिरका डालें, उसको पीस के वो रेड पेस्ट बन जाता है। बेस्ट है, चाहे वो आप आलू गोश्त में डालें या जिसमें। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल फ्राई कर लिए, नीचे भी लग गए, ये देखें ड्राई हो गए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी नमक। बेटा मुझे पानी, हमेशा गर्म पानी डालना है। आपको पता है टर्किश लोग चावल भिगोते भी गर्म पानी में, हम सोचते हैं वो पक जाएंगे। तो जब आप पढ़ते हैं ना किचन के खाने का, तो आपको ये पता होना चाहिए। हमारे बड़े जब मैं भी छोटी थी, आप लोगों ने भी होगा कि अम्मी यही कहती है बस पानी इतना होना चाहिए। और ये बिल्कुल राइट है कि आपका इस उंगली के बराबर होना चाहिए। मुझे नमक भी दे दें। और इसका कवर भी, कवर इसका है। हाँ 1 टीस्पून डाले, मैं ज़रा चखती हूँ क्योंकि मैंने QNN ट्रेवल्स का ये डाला था। इसमें देखिए कितना नमक है। जब बॉयल आ जाते हैं ना उस वक्त आप चखें, ताकि आपको उस वक्त सॉल्ट का सही अंदाज़ा होगा। थोड़ा मुझे पानी भी दो। पानी आपने 1 कप या नहीं 2 कप्स अगर राइस हैं वो फुल के अबाउट 2.5 to 3 कप्स हो गए हैं, तो आपने 4 कप्स वाटर डाल दिया, यानी ग्लासेस नॉट कप, 4 ग्लासेस। अब हम स्टेज पे स्टॉक डाल सकते हैं। हाँ भैया वो तो दूंगे, स्टॉक तो आपने रखा ही है, वो दे दो मुझे, चिकन पाउडर दे दो, व्हाटएवर। स्टॉक है मैम। चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। यस बिल्कुल, चिकन वो डाल दें, या आपके पास चिकन पाउडर है आप वो डाल दें। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पापा कलौंजी लिखी है आपने। लेकिन वो रखी नहीं है उन्होंने, कलौंजी मैं हर खाने में डालती हूँ। अच्छा अब आप देखें, इन्होंने स्टॉक बनाया हुआ था, मैं इनको वो नहीं ब्लेम नहीं कर रही, मैं आपको ये बताऊंगी, ये लर्निंग चीज़ है। जब आप बैठें सुकून से रेसिपी पढ़ें, हर चीज़ सामने रखें। इन्होंने निकाला हुआ था वहाँ रखा हुआ, और मैंने उस वक्त देखा पानी डाल दिया। तो अब मैंने पानी डाल दिया। अब बेटा मुझे स्टॉक दो, अब ये स्टॉक आपने यहाँ रखा। बेटा रेसिपी जितनी भी है ना आप इंग्रेडिएंट्स नहीं वो दे दो, आपका चिकन स्टॉक है या चिकन पाउडर स्टॉक ही नहीं, मुझे आप अलग दे दें क्योंकि अब मैं इसमें पानी डाल चुकी हूँ। आप क्यूब से दें। हाँ अब मैं वो इंग्रेडिएंट सामने होते हैं ना, तो
मैंने आपसे कहा ना, सुकून से पहले रेसिपी पढ़ें। घर में बहुत दफ़ा आप केक बेक कर रहे होते हैं, आप बेकिंग पाउडर भूल जाते हैं, जो चीज़ आपने आप समझते हैं डाल दी, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। जब आपकी सारी चीज़ें सामने होंगी, रेसिपी से चेक करें, क्योंकि जितने मुझसे बहुत सारे डिज़ास्टर्स होते हैं, सबसे होते हैं, हमारा दिमाग एक जगह काम नहीं कर रहा होता तो वो हेवायर हो जाता है। तो ये चीज़ों को अब एक ने बताया, सब ने रेसिपी पढ़ी, पता है ये चीज़ें जब आप बताएंगे ना, आई विल नॉट फील बैड, यू हैव टू टेल मी, क्योंकि आपका दिमाग 10 चीज़ों में होता है और इंग्रेडिएंट्स इतनी सारी रखी है, तो आप लोग जब घर में करें तो ये ज़रूर करें। अच्छा, तो ब्लैक पेपर भी आपने नहीं डाली? मैं ये रेड पेपर ये डाल रही हूँ, क्रश रेड चिलीज। तो फिर इसमें हमने 4 कप ऑफ चिकन स्टॉक लिखा है ना, तो हाँ। हम वाटर कम कर देंगे फिर नहीं, आप 4 कप स्टॉक डालेंगे, फिर पानी नहीं डालेंगे, कोई स्टॉक है। अब इन्होंने ये बनाया ही उसी से, शायद चिकन पाउडर से किसी से। तो आपने क्या करना है, आपने 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया, वो 4 ग्लासेस जो वाटर है उसी में आपने थोड़े से में मिक्स करके वो आप डाल दें। आपने ब्लैक पेपर भी नहीं डाला है? बेटा वो भी मैं ये अभी नहीं डालना, ब्लैक पेपर ये डलेगा आखिर में। मैम ब्राउन पेपर ऐसे ही कहते ब्लैक पेपर, कलौंजी, कैप्सिकम, ग्राउंड पेपर इज ब्लैक पेपर। ये 2 दफा लेती है। हाँ नहीं सॉरी, ये जो है नहीं, ये जो ब्राउन पेपर है क्रश रेड चिली है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर ले। कितनी दफा एक कभी लिखी हुई रेड चिली, एक आखिर में डलेगी। मैम इसमें क्यूब डली हुई हो? बेटा क्यूब तो डली है, मगर मैं पानी डाल चुकी हूँ। चिकन पाउडर दे दे मैम। अच्छा, चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है ना? हाँ, बहुत तो ज़्यादा इसीलिए salt आता है। मुझे इसमें, हाँ मैं वही देख रही थी। तो अपनी चीज़ों को हमेशा, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि आपने सुकून से बैठना है। आपको Q&A फ्लेवर्स की हर चीज़ रेडी मिल गई, कुछ काटना नहीं है आपको। हबीब का सोयाबीन ऑयल, मतलब जब इंग्रेडिएंट्स पूरी हो एक दफ़ा चेक ज़रूर करें, क्योंकि गलतियाँ होती हैं। और जब आपको एक चीज़ बनानी हो और उसमें से एक चीज़ कम हो जाए, फिर वो चीज़ वो नहीं करती। ठीक है, अच्छा ये जो हम कीमा बना रहे हैं, जब तक वो ला रही है मैं आपको बताऊं। ये पीटा ब्रेड, ये पीटा ब्रेड को मैंने ट्रायंगल्स में काट लिया। पीटा ब्रेड को, आप पीटा ब्रेड को लेके आपको कितनी नमक डालना है? 1 टीस्पून। अब मैं देखती हूँ कि ये इतना, इसमें ये कम होगा। मैम आपने इसमें कलौंजी डाल दी है? डाल दी, अभी डाल दी। वन टीस्पून, 2 टीस्पून। मुझे लेमन भी दे दो। अच्छा, इसमें ये पीटा ब्रेड, इसको आप बेक भी कर सकते हैं और इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। ये ख़ास चीज़ है जो इस डिश में, ये जब मैं सर्व करूँगी मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ सर्व होता है और इसके ऊपर क्या होता है, ये है ताहिना सॉस। आपको पता है टर्किश, ईरानी, ये सब लोग हेल्दी फूड खाते हैं। आपने इनकी स्किन देखी है। हम खाना खाते हैं, अपने फेस को स्पॉइल करते हैं, दाने, फिर हम कहते हैं अब हम क्या लगाएं। वो लोग खा के अपने आप को अच्छा करते हैं। तो प्लीज़ हेल्दी खाएंगे आप, तो फिर आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी,
ये हेल्दी है, ये तिलों का पेस्ट है, इसमें रेसिपी में लिखा है, पढ़े। लास्ट में लिखा हुआ मिक्स वेल हाफ कप योगर्ट है, 3 टेबलस्पून मेयोनेज है और 3 से 4 टेबलस्पून आपका ताहिनी सॉस है। और इसको जब हम डिश को सर्व करेंगे ये इसकी आइसिंग होगी। जब भी खाना पकाएं अपने चूल्हे के पास हमेशा एक प्लेट रखें। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं एज अ स्पून स्टैंड, ताकि हम इधर उधर जो रख देते हैं उससे फिर जब कॉकरोच होते हैं फिर हम क्या पूछते हैं। अब नाइदा पर कॉकरोच को ख़त्म करने की आप वो काम ही ना करें जो आपके घर में कॉकरोच हो। प्लीज़ इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, इन्हीं चीज़ों से ना कॉकरोच होते हैं। तो कीमा अभी हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, ये पीटा ब्रेड आप इसको बेक भी कर सकते हैं। और ये जब आप बेक करते हैं ना, आपको बताऊं, मैं दुबई में रही हूँ 12 साल। वो लोग क्या करते हैं, ये पीटा ब्रेड के ऊपर जैसे हम गार्लिक ब्रेड पे गार्लिक और मक्खन लगाते हैं, तो ये मक्खन और गार्लिक को करके ये इसके ऊपर लगाते हैं पूरी रोटी के ऊपर, और पूरी रोटी के ऊपर लगा के फिर इसके स्लाइसेस काट के बेक कर देते हैं। और उसको आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखें या डब्बे में भर के बाहर रख दें। कोई भी मेहमान आता है, आपने डिप बनाया हुमस वगैरह, उसके साथ आप इसको सर्व करें, बहुत मज़े का होता है। और जब मैं इसको सर्व करूँगी फिर मैं, ये तो फ्राई हुआ है, इसको आप डाइट पर आप बेक भी कर सकते हैं और बहुत मज़े का लगता है। हाँ, पहले आप पूरी रोटी पे लगा लें और रोटी के बाद आपने 4 काटे, फिर उसको लंबे लंबे ट्रायंगल्स बन जाते हैं। कितने मिनट में बेक हो जाएगा और कितने सेंटीग्रेड पर? आप 180 पे अबाउट आपने 10 मिनट उसको प्रीहीट किया और आई थिंक 10 मिनट्स में हो जाएगा। नॉट इवन 10 मिनट, 7 मिनट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, मोटी तो ये है, असल तो पतली वहाँ होती है। बेस्ट जो खुबूस है, अब तो पीटा ब्रेड की इतनी रेसिपीज हैं, बहुत हैं, पतली होनी चाहिए। ये आई थिंक बेकरी की है। खुबूस को कह रही, खुबूस इज पीटा ब्रेड। हाँ, टोस्टर में आप डालेंगे फौरन। अब 4-4 पीस तो नहीं कर सकते ना, तो आपने 3-4 रोटियों को लेके उस पर लगाया और नीचे ऊपर आपने लगाया और अपनी ओवन ट्रे में एक साथ बहुत सारी बनाएं, ताकि फिर आप बॉक्स में आप एक को आप टोस्टर में डालेंगे तो वो तो खेलना हो जाएगा। हाँ, अगर अकेले ऐसे ही खाना है तो फिर आप ओके। 2 चीज़ें हमारी बन रही हैं अभी। हमें बेटा मुझे ओरिगैनो, ये ओरिगैनो है और ये ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर जो है ये काली मिर्च है, ये गरम मसाला नहीं, मुझे काली मिर्च। काली मिर्च प्लीज़ 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 बाजार की पिसी हुई नहीं लेनी है, जो घर की पिसी हुई मोटी मोटी जो होती है। जैसे अंडे पे भी जब आप फ्राई करें तो आप बारीक डाल, एक दफ़ा अंडा बनाएं, एक पे बारीक डालें और एक पे क्रश हुई भी कर, आप देखिएगा कितनी आपको वो टेस्टी लगेगी। और पता है ये चीज़ें आपको सेहतमंद रखती हैं। वो काली मिर्च जब आप खाते हैं और आपके हलक में मिर्च लगती है, वो आपको फ़ायदेमंद है। ये जो कहते हैं ना अंदर लंग्स खराब हो रहे हैं तो गला खराब, ये काली मिर्च, ये अल्लाह ताला ने जो गरम मसाले बनाए, मगर हम उस गरम मसाले को पका 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 के काला करके और नुकसानदेह बना लेते। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। देखा मुझे बस ये कीमा देखिए इतने ही पानी में, मतलब ये तेल आ जाएगा इसका। ओके, ये जब कम हो जाए, उसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, ये आप देख लें। मैं इसमें थोड़ा सा इसमें पानी है चावल में, लेमन जूस डालूंगी आपके लिए।
जब आप खाना पकाते हैं ना आपको पता होता है। खुशबू आ रही है आप लोगों को? ये आई थिंक आ रही है ताबिंदा आपा आपके क्या चीज़? सुपर सोयाबीन ऑयल की। हाफ लेमन, हाफ थोड़ा सा पानी इसमें और डलेगा। मैं आप लोगों को बार बार बताई प्लीज गर्म पानी डालिएगा, डोंट पुट कोल्ड वाटर प्लीज। पता है जो चावल या दाल पकड़े होते हैं ना वो होता है गर्म टेम्परेचर, आप ठंडा डालते हैं तो अकड़ जाती है कभी चीजें। इन चीजों का जरा सा हाफ ग्लास पानी और मैं डाल रही हूँ और इसको फिर मैं डाल दूंगी सारी चीजें। इसमें पानी डाल के रख दो। ओके नहीं, अब आप देखें थोड़ा सा मैं इसमें से बचा लूंगी। जब पानी खत्म हो चुका ये दम पे है, अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर यस। अगर कोई आके देखना चाहता है यहाँ पे देखिए, ग्रीन अनियन भी मैं डाल रही हूँ। बेटा काटी नहीं आपसे? नहीं काटी। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को कह रही हूँ। लेमन डालना है ना, क्या चीज? मैं लेमन का जूस डाल के स्किन भी इसमें डाल रही हूँ, ये देखना। अब मैं इसमें डाली हूँ और बेटा आधे का भी आधा पतला कटा हुआ था वो। प्लीज़ अपनी इंग्रेडिएंट्स हर दफ़ा साथ रख लें प्लीज़, ताकि मुश्किल। मैं क्लासेस में भी कहती हूँ अपनी एक एक ट्रे रखती हूँ, डिफरेंट रेसिपीज़ की हर चीज़ उसमें मौजूद है। ये आपने ऑरिगेनो डाल दिया हाफ टी स्पून। फ्राइड एग्स लिखे हुए बेटा वो सर्व करने के लिए। और इसमें डलेगी क्रश चिली। हाँ जो भी देखना चाहता है ये सिर्फ देख लें। ये हम दम पे रखने से पहले सब चीज़ें मिक्स कर दी। बेटा ये चीज़ें ना मुझे मेरी रेसिपी की ना पूरी चीज़ें दे दिए, वो भी दो इसका वाइट पार्ट भी। हाँ तो सारी वो छोटी वाली चाहिए मगर छोटी वाली मैंने बच्चे लिखे थे, मैंने कहा था जो भी कर रहे हैं मुझसे फोन से पूछ लेना। मैम ग्रीन अनियन जो उसके रोस्ट देखिए मैं आपको बताऊंगा, ग्रीन अनियन बहुत नाजुक होती है। ग्रीन अनियन के पत्ते और ग्रीन अनियन आपने लास्ट में डालना है। दो ले लें आप, दो। सैलेड बना रही हूँ और अब मेरी क्या रेसिपी रहेगी? चाहते नूरजहां नहीं आई थिंक Q&A का कबाब है ना? हाँ अभी उसमें कोई कबाब है। यस, अब मैं इसके बाद वो करूँ। बेटा आपके पास ग्रिल पैन तो होगा? जी जी।
इट गिव्स कलर ऑन द टेबल। बेसिकली ये आप जैसे भी किसी ने मुझसे कहा वो बीन्स डालने को, आप बीन्स भी डाल सकते हैं, रेड बीन्स या वो लोबिया वो आप डाल सकते हैं। और दिस गिव्स कलर। टेस्ट तो होता है इसका, स्वीट टेस्ट होता है। ये अभी इसके बाद में लेते हैं। बीन्स भी जो है ये नहीं अभी मैंने इसमें नहीं डाले कोई बीन्स। नहीं अभी नहीं, अगर हम नहीं आप हाँ अगर चाहें तो डाल वो सकते दम पे ही डालें इसी वक्त। बेटा वो ग्रीन अनियन का ये देखिए ग्रीन अनियन। तो ये सब चीज़ें साथ कटी हुई होनी चाहिए और एक साथ डलनी चाहिए प्लीज़। ये अपने सब्जियों को काट के रेसिपी जब आप पढ़ें, क्योंकि ग्रीन अनियन ना मुरझा जाती है अगर आपने पका पका के इसका रंग भी बदल जाता है। खुशबू आ रही है आप लोगों को? इसको अब हल्की आंच पे दम पे रख दिया हमने। ओके क्रश्ड आपने ऊपर से जो ऐड किया है रेड चिली पाउडर राइस में, वो पिंच है या पिंच आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं या आप डिश में निकाल दिए तो आप क्रश चिली ऊपर से डाल सकते हैं। जस्ट फॉर गार्निश। वो लोग बहुत तेज मिर्चें खाते हैं, मैक्सिकन बहुत तेज। हम मैं तो नहीं खाती खैर मिर्चें, इसमें थोड़ा सा नमक कम था। हमारा कीमा भी हो गया। आई थिंक इसको मैं निकाल के इसको बेटा मुझे वो ना वो पाइपिंग बैग मुझे दे दें प्लीज। और दही चाहिए मुझे थोड़ा, और अंडा मुझे 2 फ्राई करके ला दें। फ्राइड अनियन भी डलती है ऊपर। बेसिकली खाना सबका एक होता है और वो लोग भी प्याज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ बताऊँ, प्याज को कच्चा बहुत खाया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा। और जो आप कचूमर जो खाते हैं ना, वो दोपहर को खाना चाहिए, नॉट आफ्टर 6। रात को प्याज इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बेटा फ्राई करके मुझे दौड़ने चाहिए, जैसे जर्दी सनी साइड अप। ओके अच्छा मैं सैलेड पे भी आ जाऊंगी, फिर आखिर में कबाब पे आती हूँ। मैम एक बात पूछूं, आपने रेड अनियन जो फ्राई करते हैं अनियन को, तो पहले हाई फ्लेम पे करें फिर मीडियम करें या मीडियम करके फिर हाई पे करें क्रिस्पी करने के लिए? नहीं आपने बहुत हाई पे नहीं करना। हाई पे करेंगे ना पहले आप ये करें प्याज क्रिस्पी। बाजार की कौन कौन लेता है प्याज? क्यों नहीं बनाई? कहाँ है वो? अभी नहीं बनाई। नहीं बनाए? अभी नहीं बनाई। कुछ चीजें ऐसी होती है जो घर पे ही अच्छी होती है, वो क्रिस्पीनेस घर पे ही आती है। आपने प्याज ली, आप उसको ग्रेट कर लें और आपने एक ट्रे पे रख लें, और अखबार पे नहीं, उसकी वो आ जाता है नो। आपने उसको एक ट्रे के ऊपर रखा, पंखा खोल दिया, उसमें अनियन में पानी बहुत होता है। फिर आपने उसको ड्राई हो जाए, बस फिर जब वो ड्राई हो जाएगी 1 घंटा भी नहीं लगता पंखे के नीचे। फिर आपने तेल गरम किया और उसमें डाला और उसको आपने फ्राई किया, चमचा चलाते रहे, इतनी क्रिस्पी बनेगी। और फिर उसको आपने ट्रे पे मीडियम फ्लेम रखें। मीडियम पे। मैं जो अपने घर के लिए करती हूँ ना, मैं जब मैं एक ही दफ़ा करती हूँ 2-3 किलो प्याज, मैं कुछ साबुत रखती हूँ स्प्रिंकल के लिए, कुछ मैं क्रिस्पी जब बनती है मैं हाथ से उसका चूरा करती हूँ कोरमे के लिए, और आखिर में जो प्याज जब आप कद्दूकश करते हैं ना मोटे मोटे कुछ टुकड़े, उसको मैं चॉपराइज करके और मैं फ्राई करके रखती हूँ आम रोज़मर्रा के साथ। तो आपका टाइम भी सेव होता है और आपको 3 किस्म की प्याज एक ही दफ़ा। अब रोज़ छीलना तो कचरे में डालना, तो कोई उठाए कचरा, तो इन चीज़ों से बैठे तो एक ही दफ़ा करें 2 किलो प्याज। मैम इनको बना के फ्रीजर में रखना चाहिए? नहीं नो फ्रीजर में तो और पानी छोड़ देगी। अच्छा हमारा कीमा ये हो गया, हमारा कीमा नहीं मतलब ये वाला गाय का कीमा ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको सर्व करना दिखा देती हूँ ताकि एक बन जाए। जब भी आप ये वाला कीमा सर्व करें प्लीज़ स्क्वायर डिश हो, ऑब्लॉन्ग डिश हो, वो ऊंचे डोंगों में, मैं खाना कभी डोंगों में नहीं सर्व, कोई टिपिकल पुराना तरीका है। प्लीज़ ये जो डिशेस हैं, और हम लोग ये समझते हैं ये सेट नहीं है, नहीं आजकल
अमेरिका वगैरह में 6 लोग अगर टेबल पे बैठे हैं, उनकी अलग अलग प्लेटें टूट जाती हैं, कभी 2 हैं। हम इसको ना वो जब हम देखेंगे अमेरिका में ये कर रहे हैं आपके हाथ में यूट्यूब में ना, फिर आप लोग करने लगे। प्लीज़ जो चीज़ें घर में हैं उनको इस्तेमाल करें। हम जो डोंगे और ये अच्छे वाले होते हैं वो हम रखते हैं मेहमानों के लिए, और अपने लिए हम करते हैं पुराने। अपने लिए करें नए, फिर मेहमानों को भी उसमें खिलाएं। जैसे कभी कहते हैं कि मियाँ बीवी को बेडरूम में नहीं लड़ना चाहिए। जब लड़ाई हो तो कहें कि ड्राइंग रूम में लड़ें। आप नेगेटिविटी अपने घर वालों को देते हैं, बेडरूम में मेहमानों के लिए आपने पॉजिटिविटी। वहाँ जाके जब तक वहाँ जाएंगे ना, लड़ाई सब भूल चुके थे। तो इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखें। ओके, अब आपने किस तरह सर्व करना है, ये चूल्हा में कर देती हूँ बंद। आपने ये पिटा ब्रेड लिया, पहले नीचे रखा। ये कंप्लीट मील है। और इसको उसी वक्त सर्व करना है आपको। पैकिंग बैग नहीं है, मुझे कोई प्लास्टिक बैग दे दो, जिपलॉक दे दो, कोई भी दे दो, मैं उससे काम चला लूँ। आपने ये घर में नहीं करना है, ये बाजार लेने गए मेहमान बैठे होंगे और आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। चिकन कीमे से भी हाँ, एनी कीमा, अगर गाय का कीमा ले लें तो वो जरा नहीं वो भी सही होगा। मैं हर कीमे से बनाती हूँ, और हर कीमे का मैं खा भी चुकी हूँ। पता है, ये क्रिस्पी रोटी होगी ना, बच्चों को कोई इसका काला रंग नहीं अच्छा के कुछ भी नहीं होगा। मगर हाँ, करना है चीज तो फिर आप इसकी स्किन उतार सकते। इसकी स्किन में ज़्यादा असर है जी। और इसके साथ आप मैंने जैसे ये सैलेड मैंने ये रखा था तो मैंने वो नहीं बनाया, तो ये बता दूँ। ओके, ये आपने रोटी पे डाल दिया, ठीक है। और चमचा भी ले लिया। ये आपका जाएगा एंड में। आपकी हमेशा डिश टेम्पटिंग लगनी चाहिए, डिफरेंट लगनी चाहिए, और ये उसी वक्त सर्व करेंगे ताकि ये क्रिस्पी नीचे जो रोटी है उसका भी टेस्ट आए। जैसे 3-4 किस्म की डिशेज होती थी, सॉगी हो सकती थी, कोई ऐसा कोई इतना टेस्ट में फर्क नहीं, ये दूसरे दिन भी खाएंगे बहुत अच्छी लगेगी, उसका वो डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा, सॉफ्ट, मगर ये आपका अच्छा लगेगा। अच्छा, अब इनके पास वो नहीं है, ये है इसमें थोड़ा मेयोनीज, ये है ताहिनी पेस्ट। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप 2 टेबलस्पून ले सकते हैं, ठीक है। 2 टेबलस्पून ये ले लिया। अब इन्होंने मुझे दही नहीं दिया, मैं इसी दही में से ले लूँगी। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स किया। अच्छा, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, कोई ग्लास दे दो प्लीज।
टेबल स्पून दे दूँगी। इसके लिए पैकिंग बैग नहीं है, जिप-लॉक बैग ले लें, जो भी आपके ये नहीं था तो मैंने कहा इससे काम चलेगा। कैंची देना बेटा। छुरी दे दो, मैं इसका नोक काट लेती हूँ। एक छुरी नहीं छोड़ दे। ओहो, इतना बड़ा छुरा से छोड़े, मैंने खोल दिया, छोड़ दो। देखिए कुछ ना हो तो काम बन सकता है। कैंची नहीं, छुरी नहीं, पाइपिंग बैग नहीं, जरूरत है जब नाम आए नाश्ते की पहली चूल्हा तो जल रहा है। हाँ, अगर चूल्हा जल रहा है बेटा सोया है। सबसे बड़ी क्रिएटिव अल्लाह ने पता है ये जो हाथ दिए ना, ये भी फरमाया कि खाना इतना ही खाना है जितना आपके इसमें है। ये है मेजरमेंट। हम कीटो डाइट और किस पे जाते हैं, ये है असल मेजरमेंट खाने की। ये खाना है हमें। बैठने का अंदाज भी ऐसा है, इसमें आपको पेट जी बिल्कुल, वो हमने नहीं करना, हमें पैसे दे के कीटो डाइट। अच्छा वो कहाँ गई, वो ले गई? ओ भाई वो कहाँ ले गई? ग्रीन शिमला और वो बेटा यहाँ शिमला मेरा जो वो रखी थी। देखिए जब आकर चीज़ें होती हैं कुछ भी करना नहीं वो काटते नहीं, तो वो तो मैंने यहाँ बेटा यहाँ रखी भी थी, कटी हुई। चॉप कैसे चाहिए? वो तो चाहिए, मगर जो यहाँ रखी थी बेटा वो खाएंगे। जब भी आपके पास ये आए ना, इसको कभी भी पूरा मत धोएं। इसको पहले पानी में डाल के, और पानी हमेशा ग्लास में पूरा मत भरें, बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ये डाल के आप रखें, क्योंकि ये देखें जब पूरा धुलता है ना तो लिम्पी हो जाता है। ये देखें ना लिम्पी हो गया। सोया है ये सोया, ये भी दिल कहलाता है। ये दिल कहलाता है बिल्कुल। मगर जो असल दिल होता है ना, मैं इस दिल की बात नहीं कर रही, जो असल बाहर दिल, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। ये मुझे और कटवा दो बेटा, ये चावल के लिए चाहिए। अंडे फ्राई दे दो। अच्छा इनको तो हम रोजाना नहीं इस्तेमाल करते, तो इन्हें किस तरह हम सेव करें सोया को? सोया को आप हमेशा इसको आपने लिया और टिश्यू पेपर लिया और किसी भी डब्बे में प्लास्टिक में इसको ड्राई होना चाहिए, और आप फ्रिज में रखें। हरा धनिया हो जो भी हो, आराम से उसमें आपका ताकि वो पानी एब्जॉर्ब करे। सब्जी वगैरह में भी सोया बहुत अच्छा लगता है, और हाँ। ये इफेक्टिव होता है पेट दर्द वगैरह के लिए। बहुत फायदेमंद चीज़ है ये। हम लोग तो मछली के ऊपर भी डालते हैं। हाँ, उसको भी आप टिश्यू पेपर में बीच में रख के, और आप आजकल पुदीना तो ऐसा आ रहा है कि वो शाम तक ही खराब हो जाता है। सबसे अच्छा काम क्या होगा? ये है आपकी डिश। अब भूख लग रही है इसको देख कर। और इसको गरम गरम नहीं खाना चाहिए, ठीक है? मेरे पास ये राइस घी बिल्कुल रखें, वो भी रखें, वो रख दें टमाटर वाली, वरना इमली की। बेटा फ्राई अंडा हो गया कि नहीं? मैम बेटा फ्राई हो गया अंडा? जी वो इसको एग लेने का लेने गए? मुझे एक ऐसा डोंगा दे दो प्लीज। कुछ नहीं
गोल डोगा है, ये वाला नहीं। 2%। कितनी देर में आएगा अंडा? बेटा वो डोंगा किधर गया? अभी आपको डोंगा दिया जाए। मुझे कोई स्पून नहीं निकालने के चाहिए। अच्छा ये भी आप इसमें डाल सकते हैं प्लीज। मैक्सिकन